गांव की सुबह हल्की धूप और पक्षियों की चहचहाहट के साथ शुरू हुई। मधु अपने छोटे से घर में रसोई में चाय बना रही थी। नीलम, उसकी बेटी, रसोई में बैठी हुई थी। घर साधारण था, पर प्यार और संघर्ष से भरा हुआ। माँ, आज किराया देने के पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, मैं सोच रही हूँ कुछ बेचकर रास्ता निकालेंगे। मधु अपनी छोटी टोकरी लेकर हाट जाती। टोकरी में आलू, टमाटर और हरी मिर्च थे। यह टोकरी उनके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक थी। हर सुबह यह उनकी जिंदगी की कहानी बयां करती थी। थोड़ा बिकेगा तो घर का काम चलेगा। ठाकुर सिंह, मकान मालिक, मोटा पेट, सख्त लहजा। उसकी आवाज में ऐसा अहंकार था जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के सिर पर हो। मधु फिर देर कर दी। किराया चाहिए, नहीं तो घर खाली कर देना। थोड़ी मोहलत दे दो ठाकुर जी, बस कुछ दिन। मोहलत नहीं मिलती यहाँ। उसके जाते ही घर में सन्नाटा पसर गया। वो सन्नाटा जो भूख से भी ज्यादा दर्द देता है। रसोई में सिर्फ कुछ आलू, थोड़ा सा नमक और अधखुला मसाले का डिब्बा रखा हुआ था। माँ, अब क्या करेंगे? जो हमेशा किया है बेटा, हिम्मत। दोपहर ढल रही थी जब कोई दरवाजे पर दस्तक हुई। पुराना चेहरा पर सच्चा अपनापन। ये थे रामू, मधु के दूर के रिश्तेदार। अरे मधु दी, कैसी हो? जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं। आओ ना मामा, बैठो। कुछ खाने को है दी? बस आलू है और कुछ मसाले। मैं बनाती हूँ कुछ खास। घर में खाने को कुछ नहीं था, बस आलू, वही पुराने साथी। लेकिन नीलम के मन में सिर्फ एक ख्याल, मेहमान आया है, भूखा नहीं जाएगा। नीलम ने मिट्टी का चूल्हा जलाया। तवा गरम हुआ और चूल्हे की आंच के साथ घर में उम्मीद की खुशबू फैल गई। धीरे धीरे आलू के पराठे सिकने लगे, सुनहरी, मुलायम और प्यार भरे। अरे वाह, ऐसा पराठा तो शहर में भी नहीं मिलता। बस माँ के सिखाए अंदाज में बना दिया। थोड़ा सा नमक कम है शायद। नहीं दी, इसमें तो जादू है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने प्लेट रखी और मधु की तरफ देखा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक पराठे से भी आ सकता है। दी, इस बच्ची के हाथों में हुनर है। तुम एक दुकान खोलो। दुकान? हमारे पास पैसे कहाँ? ये लो थोड़े पैसे, इसे शुरुआत समझो। पर मामा, अगर दुकान नहीं चली तो फिर से कोशिश करना, लेकिन कोशिश छोड़ना मत। अगली सुबह नीलम और मधु पुराने चूल्हे के साथ छोटी सी जगह साफ कर रही थी। कोने में वही तवा था जो अब उनकी किस्मत बदलने वाला था। पहला दिन है बेटा, भगवान का नाम लेकर शुरू करो। हाँ माँ, सब ठीक होगा। गांव की गलियों में तवे की महक फैली। नीलम ने ऊंची आवाज में पुकारा, गर्मा गर्म आलू के पराठे, घर का स्वाद। बिटिया, एक दे दो। अभी तैयार है काका, गरम गरम। स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। सुबह से दोपहर तक वो छोटी सी दुकान अब महकने लगी थी। आलू के पराठों की खुशबू हवा में घुल रही थी। लोग रुकने लगे, हंसने लगे और पहली बार मधु और नीलम के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। बिटिया, एक दे दो, ऊपर से मक्खन लगाना। अरे, आज तो सारे आलू बिक जाएंगे। हाँ माँ, आज किस्मत ने पहली बार साथ दिया है। ठाकुर सिंह दूर से खड़ा सब देख रहा था।
और उसकी आंखों में जलन, मन में ईर्ष्या थी। कल तक भीख मांग रही थी, आज दुकान चला रही है। देखता हूँ कब तक चलेगी। अगले दिन ठाकुर आया, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए। अरे वाह बिटिया, दुकान खूब चल रही है, लेकिन ये जमीन मेरी है ना? आपने तो कहा था ठाकुर जी, दुकान खोल लो। अब किराया बढ़ेगा, वरना दुकान हटानी होगी। मधु के हाथ कांप गए, लेकिन नीलम ने माँ का हाथ थाम लिया। नीलम ने सीधी आंखों में देखा। उसकी नजर में डर नहीं था, सिर्फ इरादा था। हम मेहनत से कमाते हैं ठाकुर जी। अगर आप किराया बढ़ाओगे तो दुकान कहीं और लगा लेंगे, पर डरेंगे नहीं। उस पल ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव की एक लड़की ने पहली बार उसे खुलकर जवाब दिया था। ठाकुर के जाने के बाद गांव के कुछ लोग नीलम के पास आए। उनके चेहरों पर गर्व था। बिटिया, तू यहाँ मत रह, हमारी गली में आ जा। हम सब मिलकर तेरी दुकान के लिए जगह देंगे। भले लोगों का दिल सबसे बड़ी दौलत होता है बेटा। नहीं माँ, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने ये काम यहीं से शुरू किया है तो रहेंगे भी यहीं। अगर दिल साफ हो तो जमीन भी अपनी हो जाती है। उसकी आवाज पूरे चौराहे में गूंज उठी। लोग चुपचाप देख रहे थे। एक लड़की जिसने डर को जवाब देना सीख लिया था। धीरे धीरे गांव वाले तालियां बजाने लगे। मधु की आंखों में गर्व था और ठाकुर के चेहरे पर खामोशी। दिन पर दिन दुकान चलने लगी। लोग अब दूसरे गांवों से भी आते। नीलम के पराठों का नाम अब गांव की पहचान बन गया था। बिटिया, 10 पराठे पैक कर दो। घर वाले कहते हैं नीलम के ही चाहिए। माँ, अब हम भी ठाकुर को किराया दे पाएंगे। एक शाम ठाकुर फिर आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी। बिटिया, तेरे पराठों की तो चर्चा पूरे गांव में है। आशीर्वाद दीजिए ठाकुर जी, ताकि और मेहनत कर सकूं। ठाकुर कुछ पल खामोश रहा और चला गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान ताकत से नहीं, कर्म से मिलता है। नीलम की नजर पड़ी। वो हैरान रह गई। मामा? हाँ, वही मामा जो कुछ महीने पहले मदद देकर गए थे, अब मुस्कुराते हुए पैदल चलकर आ रहे थे। मामा, आप आ गए। हमने तो सोचा था भूल गए होंगे हमें। अरे, अपनी बिटिया को कौन भूल सकता है भला। चलो देखूं जरा, अब पराठों का स्वाद कैसा है। आइए मामा, बैठिए। आज तो हमारे पास आपके लिए गरम गरम पराठे हैं। वाह, अब तो गांव की शान बन गई ये दुकान। मुझे तो दूर से ही खुशबू ने बुला लिया। नीलम ने झटपट तवा चढ़ाया, मक्खन लगाया और गरम पराठे परोस दिए। मामा ने एक निवाला लिया। थोड़ी देर कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जिसमें गर्व भी था और अपनापन भी। नीलम, मधु और मामा तीनों दुकान के पास बैठे थे। वो छोटी सी दुकान अब गांव की धड़कन बन चुकी थी। देखा ना, मैंने कहा था इस लड़की के हाथों में जादू है। अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान नहीं, तुम्हारी बिटिया ने कर दिखाया है।